श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। शनि शिंगणापुर की यात्रा पर गए थे, इसकी वीडियो आपने देखी। यदि आप पर भी शनि की 7.5 चल रही है, पनौती है, कंटक शनि है, ढैया है, तो आप भी एक बार महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर जाएं और शनि भगवान की जो शिला है उस पर अभिषेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। बात करते हैं अप्रैल महीने की कि अप्रैल महीने में कैसा रहने वाला है आपका भाग्यफल। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मिथुन लगन, मिथुन राशि, अप्रैल महीना। मंगल देव आपके लगन में ही विराजमान है, जो कि आपके छठे के स्वामी हैं। अब देखिए, 11वें भाव के और छठे भाव के स्वामी का लगन में बैठ जाना कहीं ना कहीं अच्छा ही है। शत्रुओं को परास्त कर देंगे और इनकम को बढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसके ही आगे खाने में मंगल देव विराजमान है। सुख के मालिक, धन के मालिक। सुख के मालिक इसलिए कहा क्योंकि सुख के नैसर्गिक कारक चंद्र देवता ही होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी। और यहाँ पर यह चतुर्थ जो राशि बनती है वो आपके द्वितीय भाव में बनती है, तो आपको सुख देने के लिए, काहे का सुख, धन का सुख और घर का सुख देने के लिए अप्रैल माह में चंद्रदेव पूर्ण रूप से तैयार हैं। बस आप लेने वाले चाहिए, जो मन को कंट्रोल में कर लेंगे, जो मन की सुनेंगे, शिव आराधना करेंगे, आत्मा से जुड़ेंगे। शुक्रदेव उनको भर भर के देने वाले हैं, चंद्रदेव उनको भर भर के देने वाले हैं। केतु बैठे हैं पंचम भाव में, तो ज्ञान को आपके बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आलस्य भी रहेगा क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो प्रेम संबंधों में भी कहीं ना कहीं तकरार चलती रहेगी, ब्रेकअप का मौका भी आ सकता है। हालांकि उनको बचाने का कार्य शुक्रदेव और बुधदेव करेंगे, लेकिन राहु देवता भैया बड़ी भ्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां ला देंगे कि वास्तव में चाहे कुछ बात ना हो, लेकिन वो अचानक से इतनी बड़ी बन जाएगी कि रिश्ते टूटने के कगार पर आएंगे। तो यह ना हो, इसके लिए आपको किसी भी बात को बेमतलब में फैलने ही नहीं देना। बात जरा सी कुछ दिल पर लगी तो उसको आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, और सबसे बड़ी बात क्लियर कर लीजिए। ठंडे दिमाग से एक बार क्लियर हो जाएगी तो फिर आगे बातें बढ़ेंगी ही नहीं। जब बातें ही नहीं बढ़ेंगी तो फिर भैया ब्रेकअप कहाँ से होगा। यहाँ पर बुध और शुक्र की दृष्टि है, तो भैया धन कमाएंगे आप अपने ज्ञान के बल पर, लेकिन रास्ता गलत चुन सकते हैं। तो रास्ता गलत चुनने का अभी तो पैसा आ जाएगा, लेकिन बाद में उसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी हालत में कोई भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि धन कमाने के रास्ते तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन गैर कानूनी तरीके से धन कमाना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। तो गैर कानूनी तरीके से धन मत कमाइएगा, बस इतना ही आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि धन कमाने के रास्ते तो आपके खुले हुए हैं। यदि आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो आपके नंबर अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हो सकता है कि कहीं यदि आपकी कुंडली में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो तो किसी षड्यंत्रवश आपको नंबर कम दे दिए जाएं। तो भैया यदि आपकी कुंडली में स्थिति खराब है और नंबर कम आते हैं तो एक बार अपनी कॉपी की रीचेकिंग जरूर करा लीजिएगा, जिससे कि आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपका भविष्य भी संवर जाएगा। क्योंकि भैया राहु हैं, वो आकस्मिक रूप से कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए यह बात हमने बताना अपना फर्ज समझा कि कहीं ना कहीं साजिश में ना हो, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है। हो सकता है जब आपकी कॉपी चेक की जा रही हो तो उस टाइम कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको जो एग्जामिनर हो वो अंक देना भूल जाए, कुछ भी। 1 to all हमारा कहना है कि यदि कुंडली में कुछ स्थिति आपकी अच्छी नहीं है
नंबर कम आते हैं तो फिर एक बार अपनी कॉपी की रीचेकिंग अवश्य ही करा लीजिए। और नंबर अच्छे आते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। शनिदेव अष्टम के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी 11वें भाव में, 11वीं राशि में, नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। सबसे पहले तो आपकी उम्र को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके गुप्त ज्ञान को बढ़ा देंगे, धर्म कर्म से आपको जोड़ेंगे, दाम्पत्य सुख भी आपको यह दिलाने का कार्य करेंगे। शनिदेव और दाम्पत्य सुख, जी हाँ, अष्टम जो भाव होता है ना, वो पति पत्नी के सुख का होता है, शैया सुख का, उसको बढ़ाने का यह कार्य करेंगे। तो अप्रैल माह में यह आपको मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं नौकरी की, सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी वाले। सबसे पहले सरकारी नौकरी की बात करते हैं। तो सरकारी नौकरी वालों को लाभ मिलने वाला है, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, बॉस का तो सानिध्य अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। हो सकता है बॉस कहे कि चलिए आज पार्टी करते हैं, जी हाँ, बॉस आपको खुद पार्टी देने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर की यदि बात करते हैं तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की स्थिति यहाँ पर आपके साथ में बन सकती है। तो भैया थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हालांकि मिथुन लगन वाले सामंजस्य बहुत अच्छा बिठा लेते हैं, लेकिन फिर भी राहु के साथ बुधदेव का होना कहीं ना कहीं सामान्य से असामान्य स्थिति की ओर ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी, अर्थात आपके लगन के और आपके सुख भाव के स्वामी राहु के साथ बैठे हुए हैं, जड़ योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभलना है। संभलना किन चीज़ों से है? सबसे पहली बात तो आलस नहीं करना, मन को अपने बस में रखना है। देखिए हमने पहले ही कहा था ना कि सुख देने के लिए आए हैं, धन देने के लिए आए हैं चंद्रदेव, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। स्किन संबंधी रोगों से आप जूझ सकते हैं। यदि महिला हैं तो कहीं ना कहीं गर्दन पर, हाथ पर या फिर पेट पर आपके स्किन संबंधी कोई रोग हो सकता है, जैसे कोई फोड़ा फुंसी, जो हल्का सा होगा लेकिन बाद में बढ़ सकता है। तो जैसे ही हल्का हो तो तुरंत उसका उपचार करा लीजिए, जिससे कि आगे जाकर के आपको परेशानी ना हो। राहु के साथ बुध और शुक्र देवता भी बैठे हुए हैं। बुध शुक्र का लक्ष्मी योग बन रहा है, जो लक्ष्मी तो मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी गलत कार्य से बचना है। नियम विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, लेकिन राहु और बुध के होने के कारण और शुक्र देव के यहाँ होने के कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, किसी तीसरे का प्रवेश दिखाई दे रहा है। तो भैया स्टार्टिंग में तीसरे का प्रवेश हो जाएगा, हो सकता है आपको ये आनंद की अनुभूति कराए, लेकिन बाद में बड़ी दिक्कतें आपको होने वाली हैं। तो इन दिक्कतों से आपको बचना होगा, सावधान करना हमारा कर्तव्य है, बचना ना बचना आपका। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो आपको इन परिस्थितियों से बचना है। अब बात करते हैं बीमारी की। तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? तो सांस से संबंधित या फिर ब्लड से संबंधित किसी बीमारी का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुरु और बृहस्पति देव, गुरु और सूर्य देव आपको हर बला से बचाएंगे। बस सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना मत भूलिएगा, और प्रत्येक मंगलवार में या शनिवार में हनुमान जी को चोला अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी सभी दिक्कतें समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए अच्छा ही आ रहा है। धार्मिक यात्रा के योग भी कहीं ना कहीं बन रहे हैं, लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। बस शर्त वही है, नियम विरुद्ध कार्य नहीं करना। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन।